नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हवस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है, ये सोहन नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। आज से करीबन 8 साल पहले सोहन के साथ ये घटना घटित हुई। और ये जो सोहन के साथ जो हुआ, सोहन को उम्मीद भी नहीं थी कि जैसे ही वो कार से नीचे उतरेगा अपना टॉयलेट करने के लिए, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा सोहन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो सोहन के साथ क्या होता है दोस्तों, मैं कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सोहन नाम के लड़के की है। 8 साल पीछे हमें जाना पड़ेगा जो सोहन के साथ बीता था या फिर घटित हुआ था। सोहन दोस्तों एक आम सी फैमिली का रहने वाला था और अपनी जॉब क्या करता था। 9 बजे उसे जॉब पर जाना पड़ता था, 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। 8-9 घंटे का उसे काम रहता था, ऑफिस वर्क था। ऐसे ही कंप्यूटर पर बैठता था और सब कुछ नॉर्मली अपना फाइल फॉर्मेट करना, इधर उधर भेजना, सेंड डिटेल्स आदि इत्यादि का काम था सोहन का। और सोहन अपनी जिंदगी में खुश था। सोहन की दिनचर्या बस ऐसे ही बीतती जा रही थी। सुबह काम पर जाना और शाम को घर आ जाना, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना टाइम को। सोहन के साथ बस यही सब चल रहा था। सोहन को और किसी चीज से कोई मतलब भी नहीं था। वो अपने जॉब पर जाता था, आ जाता था। इस जॉब को करते हुए सोहन को करीबन 6 साल होने वाले थे। और सोहन के साथ ये घटना 6ठे साल में हुई। जब सोहन के साथ ये हुआ तो सोहन का अंदर तक रूह तक कांप गया। होता कुछ ऐसे है सोहन के साथ कि वो अपने ऑफिस के लिए जाता था और वापस घर आ जाता था। एक दिन सोहन ऑफिस के लिए जाता है और वहां पर लगभग जो भी बंदा बंदी जो भी थे काम वहां पर कर रहे थे, सभी छुट्टी लेकर घर गए हुए थे, क्योंकि उनकी पड़ोस में किसी की शादी थी। और ऐसे ही सभी ने छुट्टी ले ली थी। जैसे कि हम फ्रेंड्स हो गए, तो मेरी शादी है तो आप भी कंपनी से छुट्टी लोगे, तो ऐसे ही उन सभी दोस्तों ने छुट्टी ले ली थी। और कंपनी में किसी दोस्त की उनकी शादी थी, सभी उसके घर गए हुए थे। जैसे ही वे घर पहुंचते अपनी तैयारी वैयारी करते हैं और शाम जब ऑफिस में पहुंचता है, शाम का समय था 5 बजे, जो उसका बॉस है वो सोहन के पास आता है और कहता है कि भाई सोहन, सारा काम तुझे ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वर्कर्स या जो भी अपने वो थे काम करने वाले सभी घर गए हैं, क्योंकि किसी की शादी बता रहे हैं तो उन्हें वो शादी करनी अटेंड जरूरी है। तो सोहन देख लेना भाई, 6 बजे तेरी छुट्टी होती है और ये सारा काम तुझे खत्म करना पड़ेगा। सोहन कहता है सर ठीक है, मैं कर दूंगा बॉस, और अभी टाइम लग जाएगा, 11-12 बजे का समय हो जाएगा। सोहन का बॉस कहता है सोहन से, सोहन भी मान जाता है, ठीक है बॉस, मैं अपना सारा काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। और सोहन को उस रात करीबन 11 साढ़े 11 बजे का समय हो चुका था और चौकीदार बाहर पहरा दे रहा था फैक्ट्री के बाहर, और उनसे हाय बाय बाय करता है और सोहन वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। हाल ही में सोहन जो था 3 साल कंटिन्यू उसने बाइक चलाई थी, तो उसकी पेमेंट अच्छी हो गई थी, तो उसने अपनी कार ले ली थी एक छोटी सी, कि भाई अब कार में जाया करूंगा। और घर वाले भी थोड़े से, कोई भी डिटेल्स इमरजेंसी आ जाती है घर में, मम्मी बीमार होना कुछ भी, तो सोहन ने कार ले ली थी और सोहन कार से अप डाउन कर रहा था। तो सोहन कार लेकर अपने ऑफिस से निकलता है बाहर, और उसका जो घर का रास्ता था करीबन 9 या 10 किलोमीटर का घर का रास्ता था सोहन का, जहाँ पर वो डेली अप डाउन करता था सोहन। तो सोहन चल रहा था, तो जो वो रास्ता है थोड़ा सा सुनसान सा है, पेड़ वेड़ ज्यादा है और ऐसा अजीब सा माहौल है। तो सोहन वहां के लिए निकलता है घर के लिए, और जैसे निकलता है 2 किलोमीटर चलने के बाद सोहन के पास एक दोस्त का फोन आता है जिसका नाम कुशल था। और उसका वो जो दोस्त था करीबन 2 या 2.5 साल में फोन किया था कुशल ने। तो सोहन सोचता है कि यार ये रास्ता भी ऐसा है, तो थोड़ी देर बात कर लेता हूँ कुशल से, और टाइम भी अच्छा बीत जाएगा और घर भी पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे सोहन चलता जा रहा था, कुशल 4 किलोमीटर पार कर चुके थे। कुशल से वो बात करता हुआ जा रहा था कि भाई बहुत दिनों में याद किया, कैसा है, सब कुछ सही है, या फिर घर में क्या चल रहा है। ये सारी बातें सोहन कुशल से करता है और कुशल से कहता है कि भाई ठीक है भाई, एक बार मैं टॉयलेट करके आता हूँ, वॉशरूम जाके आता हूँ। तो जो कुशल कहता है वो कहता है भाई ध्यान से उतरना, क्योंकि आजकल भूत वूतों में चपेट में काफी लोग आ चुके हैं और क्या पता तू भी शिकार हो जाए। कुशल मजाक कर रहा था। तो सोहन भी कहता है तू अपनी काली जुबान को बंद रखा कर, मुझे पता है तू जब भी मुंह खोलता है कुछ ना कुछ गलती कहता है। सोहन कहता है ठीक है भाई, तू देख लियो।
फिर सोहन फोन कट कर देता है और टॉयलेट वॉशरूम करने के लिए कार से नीचे उतरता है। सोहन कार से उतरता है और अगल बगल सब कुछ देखता है। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मली सही था, कुछ भी वो नहीं था, मतलब एक तरह से सुनसान ही था, ज्यादातर पेड़ वेड़ ही दिख रहे थे और सोहन भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो सोहन टॉयलेट के लिए उतरता है और अपना वॉशरूम करके वापस कार के पास आता है। जब सोहन अपने कार के पास आता है तो उसे एक बूढ़ा सा व्यक्ति देखता है जो कि 3.5 फीट की हाइट थी। और सोहन जब टॉयलेट करने गया था तो उसे किसी मशीन की आवाज आ रही थी, फैक्ट्री में या फिर चल रही हो। तो सोहन देखता है कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर सोहन इग्नोर करता है और अपने वापस कार में बैठने लगता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसे मिलता है। उस बूढ़े व्यक्ति से बात करते हुए बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बेटा सोहन, तू अब गलत उतर गया यहाँ पे, अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगा। तो सोहन कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। तो सोहन थोड़ा सा वो हो जाता है मिसबिहेव, यानी गलत रिएक्ट करने लगता है। और वो व्यक्ति कहता है जो अंकल भाई अब यहाँ से घर नहीं जा पाओगे, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। सोहन को लगा कि बूढ़ा व्यक्ति क्या मजाक कर रहा है, ये कोई मजाक करने का समय है। सोहन को थोड़ा सा डर भी लगा था क्योंकि रात के समय 11:30 पौने 12 बजे का समय था और एक बूढ़ा सा व्यक्ति ऐसे कार के पास आया। और तभी जो सोहन था बूढ़े अंकल के साथ उस फैक्ट्री के पास जाता है जहाँ पर मशीनों की आवाजें आती है। वहां पर जैसे ही सोहन पहुंचता है फैक्ट्री के पास, अंदर झांकता है तो अंदर कुछ भी नहीं था। सोहन कहता है अरे भाई कोई फैक्ट्री के अंदर है या फिर कोई है तो बताओ, यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं मशीनों की, हो तो कोई बंद कर दो। सोहन ये सब कर रहा था और अंकल जो थे वो कहते हैं बेटा मुझे कोई फैक्ट्री की आवाज सुनाई नहीं दे रही, तुझे कैसे दे रही है। सोहन को काफी अजीब लगा और सोहन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। सोहन एक प्रकार से थोड़ा सा वो हुआ और वापस अपनी कार के पास आने लगा और अपनी कार को चलाने लगा। और वो जो रास्ता था सोहन को करीबन 40 से 45 मिनट लगती थी उस रास्ते से निकलने के लिए, लेकिन सोहन को आज 50 से 55 मिनट हो चुकी थी, लेकिन वो जो रास्ता था अभी तक खत्म नहीं हो रहा था। सोहन को डर लगने लगा था। सोहन सोचने लगा कि वो व्यक्ति जो भी अंकल थे बिल्कुल सच कह रहा था, क्योंकि 40 से 50 मिनट हो चुकी है, ये रास्ता खत्म नहीं हो रहा। और सोहन जैसे ही कार से उतरता है उसे किसी गाने की आवाज आती है। ऐसा ही कोई गाना था, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरे गलियों में फिर से मोहब्बत होगी। अब सोहन थोड़ा सा डर चुका था, कार से उतरता है और उस फैक्ट्री से जिस गाने की आवाज आ रही थी सोहन उस फैक्ट्री के पास फिर से जाता है। उस फैक्ट्री में जाता है और देखता है अंदर क्या चल रहा है। सोहन देखता है उस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं था। सोहन जैसे ही फैक्ट्री के अंदर पैर रखता है सब कुछ बंद, एकदम सोहन चुपचाप। और वो जो बूढ़ा अंकल था सोहन को उस कंपनी के अंदर मिलता है जो कि एक कोने में बैठा हुआ था। और सोहन कहता है अंकल आप यहाँ कैसे, आप तो मुझे बाहर मिले थे। अंकल कहता है बेटा मुझे कोई भी आवाज हो कुछ सुनाई नहीं देता, ये सब तेरे कारण ही हो रहा है, ये सब तेरे ही है, अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। सोहन काफी ज्यादा डर गया और अपनी कार की तरफ फिर से तेजी से भागा। कार की खिड़की खोलने लगा लेकिन कार की जो खिड़की थी वो खुली ही नहीं। सोहन और ज्यादा परेशान हो गया और सोहन वापिस अपने उसकी तरफ भागता है, फैक्ट्री की तरफ जहां पर गाना आ रहा था, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में फिर से मोहब्बत होगी। सोहन वापस फैक्ट्री के पास भागता है और वो जो बूढ़ा सा व्यक्ति वहां पर जो 3.5 फीट का था उनसे मिलता है और कहता है बाबा जी मुझे कुछ यहाँ से भागने का तरीका बताओ कि मैं यहाँ से जिंदा बच सकूं और अपने घर जा सकूं। सोहन से जो अंकल थे सोहन को बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि बेटे यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, तुझे अपने माथे पर जो चली हुई चिता है ताजे चिता की राख लगानी होगी, जिसे तू बच जाएगा और अपने घर से सलामत पहुंच जाएगा। सोहन का जो था पसीना नहीं सूख रहा था। सोहन इतना ज्यादा डर गया था उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी और सोहन भागते भागते वहां से निकलता है और पीछे जो चिता थी कब्रिस्तान जहां पर चिता जल रही थी जो भी होता है वहां पर पहुंचता है और वहां पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। सोहन उससे बातें करता है कि ऐसे ऐसे कोई यहाँ पर ताजी चिता जल रही है या फिर ताजी राख मिल जाएगी। वो जो व्यक्ति उसके पास बैठा था सोहन उससे बातें कर रहा था, वो व्यक्ति सोहन की तरफ देखता है और सोहन की तरफ वो व्यक्ति देखता है। सोहन उस व्यक्ति की नजरों को देखता है, वो जो व्यक्ति था उसकी नजर केवल ताजी चिता पर थी जहां पर वो चिता चल रही थी। वो सोहन भी उस चिता को देखता है, भागते भागते उस चिता के पास जाता है और उस चिता की जो राख थी ताजी ताजी जो चिता चली थी उसकी राख अपने पूरे मुंह पे लगा लेता है, बुरी तरह से लगा लेता है ऐसे बुरी तरह से, और वापिस अपने भागता है उस फैक्ट्री में जाता है
और उस बाबा को देखता है। वहाँ पर उस बाबा को देखते ही वो घबरा जाता है, क्योंकि वो जो बाबा वहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर मरे हुए मिले। सोहन अब बहुत ज़्यादा डर गया था और सोहन तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकलता है और अपनी कार की तरफ भागता है। अपनी कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से तुरंत भागता है। कार को 70-80 की स्पीड से चलाता है। वो थोड़ी देर बाद में ही सोहन अपने घर पहुँच जाता है और अपने घर पर पहुँचकर कंबल में बुरी तरह से चुप जाता है। और उसके मम्मी पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कुछ बुरा हुआ क्या या फिर कुछ देखा तुमने? सोहन कहता है, कुछ नहीं माँ, बस मुझे अब सोने दो, मुझे आराम करना है। ये बात सोहन को भी पता थी कि उसको नींद नहीं आनी रात को, और सोहन फिर भी उस कंबल को ओढ़े हुए लेटे हुए था। और थोड़ा सा समय बीतता है। जैसे जैसे सुबह होती है, 9 बजे सुबह सोहन सोता है और उसकी आंखें जो थी दोपहर में 3 बजे खुलती है। सामने उसके मम्मी पापा बैठे हुए थे चाय वाय लेकर। तो अपनी मम्मी पापा को सारी हरकतें बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ पूरी रात हुआ और मैं इतना तंग हुआ। उसके जो मम्मी पापा थे सोहन के पूरी रात से सोहन को कॉल कर रहे थे, लेकिन सोहन अपना जो फोन था हड़बड़ाहट में बाहर ही गिर चुका था। उसे कुछ नहीं पता था कि घर क्या होने वाला है और यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था। सोहन अपने मम्मी पापा को एक एक बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, किस कारण से यह घटना घटी। और सोहन चुपचाप अपने घर अपने आराम से रेस्ट कर रहा था। और सोहन ने सोचा कि साथ कैसे हो सकता है कि जिस जगह पे सोहन 5 साल से नौकरी कर रहा है और 6ठे साल उसके साथ कुछ ऐसा हो जिसको किसी की उम्मीद भी ना हो। सोहन के मम्मी पापा ने सीधे ही सोहन से कहा कि बेटा या तो फिर ये जॉब छोड़ दे या फिर कोई ऐसी जगह नौकरी देख जहाँ पर तेरे लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये जो घटना तेरे रास्ते इस पार हुई है तो कल भी हो सकती है। तो सोहन अगले ही 2-4 दिन में रिजाइन देता है और अपने घर से कुछ ऐसी फैक्ट्री देखता है जो कि 1 किलोमीटर दूर थी, जो कि बिल्कुल आम सा रास्ता, 24 घंटे लाइट तो चली रहती हो। सोहन उस कंपनी में अपनी जॉब करने लगता है। और अब सोहन जब भी उस मायके उस चौरे को याद करता है, सोहन की आंखें फड़फड़ानी बंद कर जाती हैं, क्योंकि सोहन के साथ जो रात में उस समय हुआ था किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही सोहन को उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो क्वेश्चन फिर से फोन करता है सोहन से, कहता है भाई ठीक है, अब तो पहुंच गया होगा घर, बहुत देर हो गया, फोन भी नहीं उठाया। तो सोहन कहता है भाई मेरा फोन वहीं पर गिर गया था और मेरी मम्मी के फोन से तुझे फोन कर रहा हूँ। तो सोहन कहता है भाई तो अपनी काली जुबान को बंद रखा है, क्योंकि जो मेरे साथ घटा कल ना तेरे साथ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान ऐसे रखे। और जो वो था सोहन अब बिल्कुल रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसकी जॉब अच्छी चल रही है और बिल्कुल पास में रहता है। लेकिन सोहन जब भी इस घटना को याद करता है, सोहन को महसूस होता है कि हाँ मैंने उस रात कुछ किया था जो मेरे साथ घटित हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को।